हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो जायका वर्ल्ड। मैं हूं आपकी होस्ट और कुकिंग एक्सपर्ट हिना इकबाल। एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जायके के इस सफ़र में जैसे कि आपको मालूम है, हमने बहुत सारी रवायती पकवान बनाए हैं, डिशेस बनाई हैं, आप लोगों को गाइड किया है अपने बहुत ही आसान रेसिपी के थ्रू कैसे आप अपने ट्रेडिशनल खानों को साथ साथ लेकर चल सकते हैं, अपनी रवायात को बरकरार रख सकते हैं, इवन दो कि आप यूरोप में या यूके में या किसी भी ऐसी कंट्री में मौजूद हैं जहाँ पे आप अपने वतन को याद करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और उन खानों को याद करते हैं और बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो आज का जो हमारा जायका का सफ़र है वो हम लेके जा रहा है हमें हैदराबाद के बारे में बहुत मशहूर है, उनकी चूड़ियाँ बहुत पसंद की जाती हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम कोई ऐसी रेसिपी या ऐसी डिश ट्राई करें जिसमें हमारे जो फ्रेंड्स हैं या व्यूअर्स हैं वो थोड़ा सा हैदराबाद का मज़ा भी ले सकें अपने खाने में, अपने किचन में लेके आएँ। तो आज की हमारी डिश का नाम है हैदराबादी चिकन। थोड़ा सा ज़्यादा चटपटा और स्पाइसी होता है और थोड़ा सा सावर भी होता है क्योंकि उनके खानों में जो रवायती खाना है हैदराबाद का उसमें वो लेमन जूस का इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा टमाटर डालते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। और हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, आपको गाइड करते हैं कि हैदराबादी चिकन बनाने के लिए हमें कौन कौन से अज्जा की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें चाहिए चिकन। आप कोई भी ले सकते हैं, अगर बेबी चिकन अवेलेबल हो तो दैट्स वेरी गुड क्योंकि वो बहुत जल्दी गल जाता है या पक जाता है। और इसके साथ साथ हमें चाहिए रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, हमारे पास है टर्मिक पाउडर, और ये हमारे पास है कलवंजी सीड्स, और ये हमारे पास है जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं पर हमने इसको फ्रेशली जो है इसको क्या कहते हैं उसको सिलबट्टे पे बनाया है, कूटा है या जो भी, इस तरह भी हमने इसका हैंडमेड इसका पेस्ट तैयार किया है। और ये हमारे पास है ब्लैक पेपर्स, काली मिर्च। इसके साथ साथ हमें इसको यानी जैसे मैंने आपको कहा कि हैदराबादी खाना थोड़ा चटपटा होता है, थोड़ा सा सावर भी होता है, तो उसके लिए हमें चाहिए लेमन जूस। और इसके साथ साथ हमें चाहिए कड़ी पत्ता। ये हमारे पास है कोरिएंडर पाउडर, ड्राई कोरिएंडर पाउडर, और हमारे पास है ड्राई जो गरम मसाला पाउडर है। इसके साथ साथ जो हमें चाहिए होंगी वेजिटेबल्स, 2 मीडियम साइज़ ऑफ अनियंस, nearly ½ kg वी नीड रेड टमाटोज। साथ में हमें चाहिए 4 से 6 अदद ग्रीन चिलीज़, ये आप देख सकते हैं हमारे पास फ्रेश ग्रीन चिलीज़ मौजूद हैं। इसके साथ साथ गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर। थोड़ा सा हम पानी इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो अच्छे से गल जाए। हमें चाहिए इसके साथ साथ कुकिंग ऑयल। और इस रेसिपी का ट्विस्ट ये है कि आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कैसे अपने घर में डो बनाकर खुद अपने लिए रोटी बना सकते हैं। वो मेरे तमाम नाज़रीन देखने वाले जो यूरोप में मौजूद हैं, स्टूडेंट हैं या फिर वर्क परमिट पे आए हुए हैं, घर में फैमिली मौजूद नहीं होती, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छी गाइडलाइन है कि कैसे वो अपने ऑफिस से थके हुए आते हैं तो बाज़ार से टेक वे लेके खा लिया, पर हम उनको गाइड करेंगे कि कैसे वो घर में ही अपनी अच्छी सी चपाती बना के खाएं ताकि वो बहुत सारी प्रॉब्लम से बचे रहें जो कि हमें इस यूरोप में या यूके में फेस करनी पड़ती हैं। जी नाज़रीन, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम अपना एक अच्छा सा पैन लेंगे, बड़ा सा, और हमने अपना फ्लेम ऑन किया। जी नाज़रीन, चलें हम आपको बताते हैं कि हैदराबादी चिकन कैसे बनता है। सबसे पहले हमें चाहिए कि चिकन, ये nearly 1 kg चिकन है हमारे पास। अच्छे से वॉश करके ड्रेन आउट करके हमने इसको यूज़ किया है। इसके साथ साथ हमें चाहिए अ कप ऑफ वाटर। अगर आप बेबी चिकन ले रहे हैं और वो फ्रेशली वॉश्ड है तो उसमें पानी की ज़रूरत नहीं होगी। अब हम नाज़रीन इसके नीचे अपनी फ्लेम ऑन कर लेंगे। नाउ वी गोना पुट रेड चिली पाउडर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा चिली पाउडर है तो आप उसको हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कीजिएगा। ये हमारे पास वेरी माइल्ड है तो हम 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर इसमें डाल रहे हैं। एंड दिस इज़ सॉल्ट, ये भी आप अपने हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करें। खाने में अगर थोड़ा भी डाला जाए तो बाद में आप इसको टेस्ट करके उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर लेते हैं। चूँकि हमने 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डाला है इसलिए हमने ½ टेबलस्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है। दिस इज़ टर्मिक पाउडर, ½ टेबलस्पून ऑफ टर्मिक पाउडर। इस रेसिपी की क्वालिटी ये है कि हमने सारे मसाले इसमें डाल के शुरू में ही
गोश्त को स्टीम करने के लिए रख देना है ताकि वो गल जाए। साथ साथ हम इसकी जो ग्रेवी है उसकी प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। ये हमारे पास है कलवंजी सीड, ये नेली 1 टीस्पून, बल्कि मैं आपको टीस्पून से ही शो करती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से आप गाइड लाइन मिल जाए। दिस इज़ 1 टीस्पून ऑफ कलवंजी सीड। दिस इज़ ब्लैक पेपर, ये भी हमें 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर चाहिए इसमें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी नीड द जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये हमने फ्रेशली बनाया है। आप चूँकि वर्किंग लेडी हैं या वर्किंग मैन हैं तो आप 1 वीक का जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो बनाकर प्रिजर्व कर सकते हैं अपने फ्रिज में। आपने करना क्या है कि जिंजर गार्लिक को पील ऑफ करें। जी नाज़रीन, ये हम अपने जो है मसाले इनको स्पून के साथ अपने चिकन में मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसको ढक्कन इसका बंद करके सिमर होने के लिए, स्टीम होकर गलने के लिए छोड़ देंगे। इसके साथ साथ हम अपनी जो ग्रेवी की प्रिपरेशंस हैं वो करेंगे। गाइड करी थी आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट का कि आप घर में बना के उसको 1 वीक तक कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो करना आपने ये है कि नॉर्मली जैसे आप जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाते होंगे घर में ब्लेंडर में या चॉपर में, जिसमें भी आप बनाते होंगे, आप जब वो बना रहे हो तो आपने उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल किसी भी आई थिंक अगर आप एक्स्ट्रा वर्जन जो है ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें तो बेस्ट है, खाने के लिए भी अच्छा होता है और वैसे भी हेल्दी होता है, हेल्दी कंसीडर किया जाता है। जी नाज़रीन, ये हमने अपने मसाले मिक्स कर दिए हैं अपने पैन में और मैं अब इसको ढक रही हूँ ताकि ये जो इसके अंदर से पानी उसका निकलेगा उसमें ये चिकन हमारा जो है वो गल जाए। तो बातें हम साथ साथ कर ही जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दी है कि आपने जब जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाना है तो आपने उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, अपने खाने वाला जो ऑयल है, शामिल कर देना है ताकि उसको आप पूरे वीक के लिए प्रिजर्व कर लें। और उसका ये फ़ायदा होगा कि आपका जो पेस्ट है वो ग्रीन नहीं होगा। नॉर्मली लोग पेस्ट बनाते हैं घर में तो वो ग्रीनिश हो जाता है, 1-2 दिन में उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, तो वो समझते हैं कि शायद इसको फंगस लगी है, हालांकि फ़ंगस नहीं लगती। उसकी वजह भी यही होती है कि जब वो उसको बनाते हैं तो उसमें पानी ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो अपना कलर चेंज कर देता है। नाज़रीन, ये वक्ती तौर पे मैं अपना जो फ्लावर है इसको पीछे रख लेती हूँ। जी, हमने अपना चिकन गलने के लिए रख दिया है। साथ साथ हम अपनी जो मैंने आपको कहा था ग्रेवी की चीज़ें हैं वो प्रिपेयर करेंगे। वी नीड 1/2 kg टमाटोज़। जी नाज़रीन, ये आपने इसका फ्रंट से और बैक से जो हिस्सा है इसको रिमूव किया। टमाटर चॉप करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है, चॉप करने हैं तो आपने इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि आप उसकी स्किन वाली जो साइड है उसको ऊपर रखें। आपके टमाटर जो है वो इजीली चॉप भी हो जाएंगे और बहुत फाइन से चॉप होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और जब हम बेनिफिट्स पर बात करते हैं टमाटर के बेनिफिट्स की, तो ना सिर्फ ये खाने के लिए बहुत अच्छा होता है बल्कि इसको बहुत सारे फेस पैक में और बहुत सी ऐसी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है लगाने के लिए फेस पे भी, कि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। हैदराबादी चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन 1 किलो, टमाटर आधा किलो, प्याज 1 अदद, कलौंजी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 खाने का चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा खाने का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, साबित काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 4 अदद, हरा धनिया आधी गुट्टी, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ते 6 अदद और तेल आधा कप। हैदराबादी चिकन बनाने के लिए चिकन में पानी, कलौंजी, अदरक लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, काली मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा धनिया डालकर चिकन गलने तक पकाएं। अब इसमें टमाटर शामिल करके गलने तक पकाएं। पानी खुश्क हो जाए तो इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और नींबू का रस डाल दें। आखिर में कड़ी पत्ते और प्याज फ्राई करके तड़का लगाएं और सर्व करें। मजेदार हैदराबादी चिकन तैयार है। For Hyderabadi chicken, we need chicken 1 kg, tomato 1/2 kg finely chopped, onion 1 finely chopped,
Nigella seed 1 teaspoon, ginger garlic paste 2 tablespoon, red chili powder 1 tablespoon, salt half tablespoon, turmeric powder half tablespoon, garam masala powder 1 teaspoon, black pepper 1 teaspoon, green chilies 4 chopped, green coriander half cup chopped, lemon juice 2 tablespoon, coriander powder 1 teaspoon, curry leaves 6 and cooking oil half cup. Cooking directions: in a pot added chicken, water, kalwanji, ginger garlic paste, red chili powder, salt, turmeric powder, black pepper, garam masala powder and coriander powder. Mix well and cook for about 10 to 15 minutes on low flame. Added the chopped tomatoes, mix and cook until tomatoes get soft. As water evaporated, added green chilies, green coriander, lemon juice and let it simmer on low flame. Heat oil in a pan, fry the onion and curry leaves. Now added them in the chicken. Delicious Hyderabadi chicken is ready to serve. Garnish with coriander leaves and serve hot with roti. जी नाजरीन, वेलकम बैक टू आवर शो जायका वर्ल्ड। और जिसने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है उसको हम बताते चलें कि आज हम बना रहे हैं अपने किचन में हैदराबादी चिकन। देखते हैं नाजरीन हमारे जो चिकन का क्या सूरत हाल है। जी, जो हमने इसमें मसाले डाले थे वो इसमें मिक्स हो गए हैं और इसके साथ साथ जो है चिकन उसका पानी भी निकल आया है। दिस इज़ वेरी गुड साइन। इसका मतलब है कि हमारी जो चिकन है वो पक रही है। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे अपने जो टमाटोज़ हैं जो हमने चॉप किए थे। ये नियरली हाफ केजी हमने जो थे टमाटर इनको अच्छे से वॉश करके और फाइनली चॉप कर लिया है। क्योंकि हमारी जो चिकन है वो गल रही है, हम इसमें ऐड कर देंगे इसके साथ ही, ताकि जो हमारे टमाटर है वो भी अच्छी तरह से गल जाए। जी, अब हम इसको दोबारा से ढक कर पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके साथ साथ हम हमें इसको तड़का लगाना है उसकी प्रिपरेशन भी कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 मीडियम साइज़ ऑफ ऑनियंस हैं जिनको हमने फाइनली चॉप कर लेना है। जहाँ पे हम अनियन काट रहे हैं तो मैं थोड़ा सा उन लोगों को बताती चलूँ जिन लोगों को विंटर सीज़न में आइज़ का प्रॉब्लम हो जाता है। आइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई और इची फील करती हैं। उसकी वजह तो ये होती है कि क्योंकि आजकल जो दौर है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गया है। लोग इतने अपनी ज़िंदगियों में बिज़ी हो गए हैं कि उनके पास रोने का और खुशी में खुश होने का टाइम ही नहीं है। हर चीज़ जो है मटेरियलिस्टिक वे में डील की जाती है। तो अक्सर ये यूरोप में प्रॉब्लम होता है जब विंटर सीज़न होता है तो आइज़ जो है ड्राई हो जाती हैं, इची फील करती हैं, बिकॉज़ हम टू मच यूज़ करते हैं लैपटॉप्स का, फ़ोन वगैरह का। तो आप अपने जीपी को तो ज़रूर कंसल्ट करें। इसके साथ साथ मैं आपको टिप देती हूँ कि अगर आपकी आइज़ जो हैं बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील कर रही हो तो आप अपने घर में अपने किचन में हेल्प करें अपनी मिसेज़ की। आप उनको अनियन पील करके दें, बल्कि उनको चॉप करके दें, तो उसकी वजह से जो आपकी आंखों में से पानी निकलेगा वो आपकी आइज़ की जो ड्राइनेस है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा होता है। जी नाज़रीन, ये हमारे जो 2 मीडियम साइज़ अनियन थे हमने इनको चॉप कर लिया है, जिसको हम बाद में अपने तड़के के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं मीनवाइल हमारी चिकन की क्या कंडीशन है। जी नाज़रीन, ये देखें हमारी जो चिकन है बहुत अच्छे से गल रही है और टमाटर जो हैं उन्होंने भी अपना इसमें पानी छोड़ दिया है। वेरी नाइस, वी विल लीव इट लाइक दैट फॉर सम टाइम एज लॉन्ग ये जो है इसका पानी जो है वो खुद ही ड्राई हो जाए, हमारी जो चिकन है वो गल जाए। मीनवाइल हम क्या करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं अपनी डो। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप वाटर। जी नाज़रीन, ये हमारे पास तकरीबन 1 से 1.5 कप वाटर है।
जिसको मैं नीम गरम कर दूँगी। और मैं इसकी रीज़न ये आपको बताऊँगी कि अगर आप ठंडे पानी से आटा गूँथते हैं तो फिर आपको अपने आटे को थोड़ी देर के लिए अपनी डो को छोड़ना पड़ता है ताकि वो सेटल डाउन हो जाए, वो रेज़ हो जाए और उसके बाद आप अपना जो है उसको इस्तेमाल कर सकें, अपनी रोटी बना सकें। पर अगर आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो आटा है, जो डो है, उसको हेल्प करेगा रेज़ होने में ईज़िली और आप उसको पूरी तौर पर गूँथ के भी इन 5-10 मिनट्स आप उसको अपनी रोटी बना सकते हैं। साथ साथ हम देखते हैं हमारा जो चिकन है उसकी क्या सूरत हाल है, वो अभी तक किस कंडीशन में पहुंचा है। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मुझे तो इसके मसालों की और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ साथ आप देख रहे हैं कि जो टमाटर जो हैं हमारे वो भी अब इसमें डिज़ोल्व होना शुरू हो गए हैं। सो इट्स लुक वेरी नाइस। हम अगेन इसको इसके हाल पे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से हमारा जो है गल जाए और रेडी हो जाए। हमारे जो अनियन हमने चॉप किए थे उनको हमने एक साइड पे निकाल लिया एक बॉल में। इसके साथ साथ हम अपनी बाकी की प्रिपरेशन भी करते हैं जब तक हमारा जो है डो के लिए पानी जो है वो नीम गर्म हो रहा है। हम चिलीज़ लेंगे, ग्रीन चिलीज़, इनको मिडल में से हम स्प्लिट करके इनके एक ग्रीन चिली के 4 पीसेस कर लेंगे। वी नीड nearly 4 to 6 ग्रीन चिलीज़। आपने इसका टॉप रिमूव किया और बॉटम रिमूव किया। बहुत केयरफुली आपने इन लोगों को करना है क्योंकि आपको नाइफ भी लग सकती है। थोड़ा सा एहतियात कर, थोड़ी सा ख्याल करके। ग्रीन चिलीज़ जो है ये तो वैसे भी आपको पता है कि कुदरती जो तौर पे बहुत अच्छी होती हैं खाने में और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते खानों में। अगर हम ब्लैक पेपर और ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल करें तो आप ज़रूर इस चीज़ को कंसिडर किया करें, अपने खानों में वैरायटी लेके आएँ, उनमें थोड़े से चेंजेस लेके आएँ। ये हमने तकरीबन जो है 4 to 5 जो है ग्रीन चिलीज़ जो है उनको इस तरह लंबा लंबा काट लिया। ये हमारी गार्निशिंग के काम आएंगी। इसके साथ साथ हम अब जिंजर का जो है वो भी स्लाइसेस करेंगे। इस तरह हम इसके लंबे लंबे से फ्लेक जो है काट लेंगे गार्निशिंग के लिए। अगर आप पसंद नहीं करते तो आप इसको ना कंसीडर करें, अपनी रेसिपी में ना शामिल करें क्योंकि कई लोगों को जो जिंजर होता है वो पसंद नहीं होता। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा होता है, आपको एसिडिटी वगैरह नहीं होने देता। और इसके साथ साथ अगर आप इसका जूस निकाल के तो अपने बालों के लिए इस्तेमाल करें, डिफरेंट रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है जिंजर, तो जो आपके बालों के काफ़ी ज़्यादा मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं। जिंजर का कावा जो है आपकी डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई इस तरह का खाना खा लेते हैं जिससे आपको लगे कि उसको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल है तो आप जिंजर का कावा बना के पिएँ, जिंजर टी बना के पिएँ। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करता है। नाज़रीन ये हमारा जो है देखें आप कितने अच्छे से इसके फ्लेक्स से बन गए हैं जिसको हम गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। चिलीज़ भी हमारी रेडी हो गई हैं। देखते हैं मीनवाइल अपने चिकन को कि उसकी क्या कंडीशन है। देखें नाज़रीन कि वो बहुत अच्छे से अपने ही पानी में हमारा जो चिकन है वो पक रहा है और जिसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अगर आप हमारे स्टूडियो में मौजूद होते तो आपको पता चलता कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है चिकन के पकने की। जी हम इसको छोड़ेंगे अब और चेक करते हैं कि हमारा जो पानी है जो हमने डो के लिए नीम गरम किया था। जी नाज़रीन ये बिल्कुल रेडी है। इसको मैं ग्लास के बॉल में, अगर ये थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है तो आपने परेशान नहीं होना, आप इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास नियरली 3 to 4 कप जो है फ्लावर है। आटा जब आप गूंद रहे होते हैं या डो बना रहे होते हैं तो अक्सर लोग उसमें सॉल्ट नहीं डालते, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसमें ½ टीस्पून जो है सॉल्ट का इस्तेमाल करें। एक तो ये आपके जो फ्लावर है उसको रेज़ करने में हेल्प आउट करता है, दूसरा ये उसमें एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाता है। तो ये हम देखेंगे कि हमारा जो इसको
किया है मैंने। अब इसमें थोड़ा थोड़ा अपने ऐसे प्लेन वाटर जो है वो पॉर इन करना है। पॉर इन करके इसको अपने हाथों की मदद से इसको मिक्स करना है। पानी आपने इसमें अंदाज़न ही ऐड करना है, ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा एकदम से डाल लें पानी। इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और फिर इसको अपने हाथों के साथ इस तरह मसलते रहें। और नीम गर्म पानी डालने का एक फ़ायदा ये है कि आपको इसको बहुत ज़्यादा गूंदना नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि मैं इसमें बहुत आराम से थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। और अगर अपने हाथ से अगर आप नहीं गूंदना चाह रहे, वैसे तो कुकिंग करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि अपने हाथ वॉश कर लिया करें अच्छे से। अगर आप अपना हाथ जो है उसको नहीं चाह रहे कि आप इस्तेमाल करें, यू कैन यूज़ ग्लव्स एज वेल, बट आई फील कंफर्टेबल व्हेन आई कुक, आई यूज़ माई हैंड्स, देन आई नो, आई कैन सेंस व्हाट आई एम डूइंग ना। एक नेचुरल आपको फीलिंग आ रही होती है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम अपने किचन में बना रहे हैं आप लोगों के लिए डो। तो यहाँ पे होता जा रहा है एक छोटे से ब्रेक का वक्फा। तो हम मिलते हैं आपसे आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, क्योंकि जायका इसी में है। हैदराबादी चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन 1 किलो, टमाटर आधा किलो, प्याज 1 अदद, कलौंजी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 खाने का चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा खाने का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, साबित काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 4 अदद, हरा धनिया आधी गुट्टी, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ते 6 अदद और तेल आधा कप। हैदराबादी चिकन बनाने के लिए चिकन में पानी, कलौंजी, अदरक लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, काली मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा धनिया डालकर चिकन गलने तक पकाएं। अब इसमें टमाटर शामिल करके गलने तक पकाएं। पानी खुश्क हो जाए तो इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और नींबू का रस डाल दें। आखिर में कड़ी पत्ते और प्याज फ्राई करके तड़का लगाएं और सर्व करें। मजेदार हैदराबादी चिकन तैयार है। फॉर हैदराबादी चिकन वी नीड चिकन 1 kg, tomato ½ kg finely chopped, onion 1 finely chopped, Nigella seed 1 teaspoon, ginger garlic paste 2 tablespoon, red chili powder 1 tablespoon, salt ½ tablespoon, turmeric powder ½ tablespoon, garam masala powder 1 teaspoon, black pepper 1 teaspoon, green chilies 4 chopped, green coriander ½ cup chopped, lemon juice 2 tablespoon, coriander powder 1 teaspoon, curry leaves 6 and cooking oil ½ cup. Cooking directions: in a pot added chicken, water, kalwanji, ginger garlic paste, red chili powder, salt, turmeric powder, black pepper, garam masala powder and coriander powder. Mix well and cook for about 10 to 15 minutes on low flame. Add the chopped tomatoes, mix and cook until tomatoes get soft. As water evaporated, add green chilies, green coriander, lemon juice and let it simmer on low flame. Heat oil in a pan, fry the onion and curry leaves. Now added them in the chicken. Delicious Hyderabadi chicken is ready to serve. Garnish with coriander leaves and serve hot with roti. वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। मैं हूं आपकी होस्ट और कुकिंग एक्सपर्ट हिना इकबाल। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपके लिए बना रही थी डो। तो चलते हैं नाज़रीन, ये हमने अपना जो है आटा उसमें अच्छे से पानी मिक्स कर लिया है। अब हमने क्या करना है, अपने हाथ को इस तरह वेट करना है थोड़ा सा, और हम इसको इस तरह से अपनी डो को गूंदेंगे। बहुत ही ईजी है, और जिस तरह मैंने आपको गाइड किया कि अगर आप इसमें नीम गर्म पानी के साथ अपनी डो बनाएंगे तो ये बहुत अच्छी फॉर्म में आएगी। और अगर आप लोग रोलिंग पिन के साथ अपनी जो रोटी है उसको बेलते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टिप ये दूंगी कि आप जब भी डो बनाएं उसको थोड़ा सा हार्ड रखें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो ना बनाएं, क्योंकि उससे रोलिंग पिन पे रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि मैं कैसे अपनी जो है डो उसको तैयार कर रही हूँ। और फिर इसी सेट पे हम बनाएंगे आपके लिए मज़ेदार सी फ्रेश चपाती। जी नाज़रीन, देखिए कितनी जल्दी हमारा ये जो डो है वो रेडी हो गया है। नाउ वी गोना लीव इट फॉर फ्यू सेकेंड।
उतनी देर में हम चलते हैं अपने चिकन की तरफ। हम देखते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है, उसकी क्या सूरत हाल है। जी हमने अपना लिड रिमूव किया और आप देख सकते हैं कि इसका जो है पानी जो है अब वो बिल्कुल ही ड्राई होने वाले मरहले में शामिल हो गया है। सो इट्स प्रॉब्ली टेक 5 to 10 मिनट्स मोर। तो जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा हम अपने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे। इसके साथ साथ ही हम इसका जो तड़का है वो प्रिपेयर करते हैं और इसको चिकन को वैसे ही हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तड़का बनाने के लिए हमें चाहिए 1 फ्राई पैन। देन अब हम इसका प्रिपेयर करेंगे तड़का, और तड़का बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले तो हम करेंगे, हमें एक पैन चाहिए, हम अपना फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें नियरली 1 कप या हाफ अ कप एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी मंशा से जो आप लोगों को पसंद हो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई उस चीज़ की कैद नहीं है, पर मेरे ख्याल से अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट फॉर कुकिंग एंड इवन यूजिंग फॉर अदर सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक अपने बालों में अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं तो ऑलिव ऑयल इज़ द बेस्ट। सो ये नियरली 1 कप ऑफ कुकिंग ऑयल जो है हमने इसमें ऐड कर लिया है। जैसे ये थोड़ा सा हीट अप होगा तो हम इसमें अपने अनियंस डालेंगे जो फ्राई होने के लिए हम छोड़ देंगे। जी नाज़रीन, देखें हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छे से गल गया है और इट्स नियरली रेडी। तो अब हम इसमें अपनी बाकी की जो चीज़ें हैं, जो मसाले हैं वो ऐड करेंगे। ये हमारे पास है ड्राई कोरिएंडर पाउडर। सो 1 टीस्पून हम इसमें ड्राई कोरिएंडर पाउडर इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ गरम मसाला पाउडर, जिसको करी पाउडर भी कहते हैं। ये भी हम नियरली 1 टीस्पून हमने इसमें इस्तेमाल किया। और ये है हमारे पास लेमन जूस, ये हम 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हैदराबादी खाने होते हैं वो थोड़े से चटपटे और सावर से होते हैं, तो ये चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। मीनवाइल हमारा जो ऑयल है वो भी हीट अप हो गया है, तो हम इसमें अपने ये जो हमने 2 मीडियम साइज़ अनियन फाइनली चॉप किए थे वो हम इसमें डालेंगे। और जब ये हमारा तड़का बन जाएगा तो हम अपनी चिकन को स्टीम होने के लिए रख देंगे। इसके साथ साथ हम इसमें थोड़ी सी ये जो ग्रीन चिलीज़ है हमारी, और ये थोड़ा सा जो हमारा है जिंजर, ये ऐड कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर। जी नाज़रीन, ये जो हमारे अनियन हैं हमने रखे हुए हैं अपने कुकर पे, इनको हम हल्का सा स्टर करेंगे और इसके साथ साथ हम इसमें अपना कोरिएंडर ऐड कर देंगे जो हमने अच्छे से चॉप किया हुआ है। मेरी हाफ गुड्डी हमें चाहिए इसकी कोरिएंडर की। अब हम इसको ढक देते हैं। क्योंकि हमने इसको हल्की आंच पे रखा हुआ है तो हम अपना कुकर जो है उसको शिफ्ट कर लेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो जल्दी से प्रिपेयर हो जाए। जैसे ही आपके अनियंस जो हैं 2 मीडियम साइज़ अनियंस ये ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें तेज़पत्ता, जिसको हम कड़ी पत्ता भी कहते हैं, 4 से 5 अदद जो है वो शामिल करेंगे और अपना तड़का लगा के अपने जो चिकन को है स्टीम पे छोड़ देंगे फॉर 5 मिनट्स। आफ्टरवर्ड्स इट्स रेडी टू ईट। इसका जो तड़का है वो प्रिपेयर कर रहे हैं हैदराबादी चिकन का। जैसे ही हमारे ये जो अनियंस हैं इनको मैं साथ साथ इसलिए स्टर कर रही हूँ ताकि ये एक जगह से ब्राउन हो जाए और दूसरी जगह से ना हो, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो आप इसको अगर स्टर करते रहेंगे तो ये इक्वली कुक होंगे। जी नाज़रीन, ये हमारे जो अनियन हैं 2 मीडियम साइज़ अनियंस ये ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। तो हम इसमें ये हमारे पास कड़ी पत्ता मौजूद है, 3 से 4 अदद हम इसमें ये डालेंगे, इनको बेल लीफ भी कहते हैं।
और स्लाइटली मोर ब्राउन हो जाएगा तो हम इसको अपने तड़के को अपनी चिकन पे लगा देंगे। देखिए मैं कंटिन्यूसली इसको स्टर कर रही हूँ। जी, ये हमारा तड़का बिल्कुल रेडी हो गया है। तो हमने क्या किया, अपना लिड ऐसे उठाया और ये हमारा तड़का जो है हमने अपनी चिकन को लगा दिया। जी नाज़रीन, ये हमने तड़का लगा दिया अपनी चिकन को और आप देखें कि कितना कलरफुल सा इसका कलर आया है। अब हम इसको फ्यू सेकेंड्स के लिए इसके तड़के में स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। जी नाज़रीन, इसके साथ साथ हम अपनी रोटी जो है, ये आपने ऐसे इसका छोटा सा पेड़ा बनाना है। देखिए कितना फाइन सा बन गया है। ऐसे ही एक और इतनी देर में हमारा जो है तवा गरम हो रहा है। बिल्कुल ऐसे आपने देखें, आपने मुझे फॉलो करना है कि किस तरह मैंने ये जो है पेड़ा बनाया है, किस तरह मैंने पेड़े को अब हमारा ये जो चिकन है नीली तैयार है। मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब हम अपनी जो है रोटी उसको दे देंगे। देखिए मैंने आपको कैसा अच्छी सी टिप दी है कि अगर आपने फौरी तौर पर अपनी रोटी बनानी है तो आप नीम गर्म पानी से आटा, बल्कि जब भी गूंदना है मेरे ख्याल से तो नीम गर्म पानी ही से गूंदना चाहिए। और देखिए ये कितनी मज़े की जो है हमारी गोल सी रोटी तैयार हो गई है। अब हम इसको अपने पैन पे डाल देंगे। जब भी पेड़ा बनाएं उसको बड़ा अच्छा सा फोल्ड करके इसकी लेयर्स बनाएं और उसके बाद अपने पेड़े को अपने हाथ की मदद से ऐसे स्ट्रेट कर लें। और आपने जो डो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनानी, क्योंकि वो बेलने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये देखें, आपकी रोटी देखें कितनी मज़े की बन रही है। जैसे जैसे ये हमारी रोटी पक रही है, हम इसके साथ साथ और इसमें पेड़े जो हैं उनको रेडी कर लेते हैं। कुकिंग जो है वो एक तो आप लोगों की क्या कहते हैं एक्सपर्टीज़ होती है। दूसरा, अगर आप जो भी खाना बनाएं अगर दिल से बनाएं तो वाकई में बहुत अच्छा और मज़ेदार बनता है। देखें आपकी कितनी मज़े का फुल्का बन रहा है और ये नेचुरली ही रेज़ हो रहा है। जी नाज़रीन, ये हमारी जो है एक अदद हमारी जो रोटी है देखें आप बन गई है। तो हम इसको ऐसे यहाँ पर रखेंगे अपनी बास्केट में। हम ये जा रहे हैं जो हमारी दूसरी वाली रोटी है इसको पैन पे डालने के लिए। जैसे आपकी रोटी की एक साइड जो है वो इस तरह हो जाए तो आप उसको चेंज कर दिया करें ताकि वो बैलेंसली कुक्ड हो जाए।
जी नाज़रीन, हमारी जो रेसिपी है आज की वो बिल्कुल रेडी है। हमने रोटियां आपके सामने बनाई अपनी और उनको अपनी बास्केट में अच्छे से अरेंज कर दिया है। इसके साथ साथ ही हमने जो हमारा जो हैदराबादी चिकन है वो भी आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सर्व। तो हम लोग इसको सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर और टेक्सचर आया हुआ है। तो अब हम इसको अपने इस बॉल में सर्व करेंगे। अच्छे से डिश आउट कर दिया है। तो हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे अपनी इस डिश को। ग्रीन चिलीज के साथ और गार्लिक एक स्पून उसके साथ और थोड़ा सा हम इसमें जो हमारा फ्रेश कोरिएंडर है उसको ऐड करेंगे। हैदराबादी चिकन है वो बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। इसके साथ साथ हमने बनाई हैं आपके लिए बहुत मज़ेदार ताज़ा ताज़ा से फुलके चपातियाँ। आपने घर में ज़रूर बनाएं और ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ हमें अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें हमारे TV 99 के पेज पे। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का और कमेंट्स का। So please do like our recipes and share them on Facebook and YouTube channels as well. Thank you very much for watching our show today. और होपफुली आपको हमारी ये रेसिपी जो है बहुत पसंद आई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमें इस पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम जायका वर्ड विद हिना इकबाल। और मिलते हैं आपसे अपने नए अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ, क्योंकि जायका इसी में है। कीप वॉचिंग TV 99। हैदराबादी चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन 1 किलो, टमाटर आधा किलो, प्याज 1 अदद, कलौंजी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 खाने का चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, हल्दी आधा खाने का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, साबित काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च 4 अदद, हरा धनिया आधी गुट्टी, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, कड़ी पत्ते 6 अदद और तेल आधा कप। हैदराबादी चिकन बनाने के लिए चिकन में पानी, कलौंजी, अदरक लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, काली मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा धनिया डालकर चिकन गलने तक पकाएं। अब इसमें टमाटर शामिल करके गलने तक पकाएं। पानी खुश्क हो जाए तो इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और नींबू का रस डाल दें। आखिर में कड़ी पत्ते और प्याज फ्राई करके तड़का लगाएं और सर्व करें। मजेदार हैदराबादी चिकन तैयार है। फॉर हैदराबादी चिकन वी नीड चिकन 1 kg, tomato ½ kg finely chopped, onion 1 finely chopped, Nigella seed 1 teaspoon, ginger garlic paste 2 tablespoon, red chili powder 1 tablespoon, salt ½ tablespoon, turmeric powder ½ tablespoon, garam masala powder 1 teaspoon, black pepper 1 teaspoon, green chilies 4 chopped, green coriander ½ cup chopped, lemon juice 2 tablespoon, coriander powder 1 teaspoon, curry leaves 6 and cooking oil ½ cup. Cooking directions: in a pot added chicken, water, kalwanji, ginger garlic paste, red chili powder, salt, turmeric powder, black pepper, garam masala powder and coriander powder. Mix well and cook for about 10 to 15 minutes on low flame. Add the chopped tomatoes, mix and cook until tomatoes get soft. As water evaporated, add green chilies, green coriander, lemon juice and let it simmer on low flame. Heat oil in a pan, fry the onion and curry leaves. Now added them in the chicken. Delicious Hyderabadi chicken is ready to serve. Garnish with coriander leaves and serve hot with roti.